मकर राशि जात को शनिदेव ने नक्षत्र बदल दिया है, नक्षत्र चरण बदल दिया है, इसको ऐसे समझिए जी। हालांकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं शनिदेव, लेकिन चौथे चरण में प्रवेश कर लिया था 17 अप्रैल को, और अब चौथे चरण में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में 17 मई तक रहेंगे, यानी लगभग 1 महीने तक, 30 दिन तक मकर राशि जात को आप पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए कि जो हैं आप लोगों के लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत विशेष महत्व का है जी। मकर राशि शनि पकड़ेंगे स्पीड, शनि पकड़ेंगे स्पीड जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि की स्पीड वैसे धीमे रहती है, तो आप जानते हैं कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव, उनकी स्पीड धीमे रहती है। ये स्पीड कैसे पकड़ेंगे, क्या वजह है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में ऐसा क्या होता है कि शनि स्पीड पकड़ते हैं, आपको हम बता रहे हैं। इससे क्या होगा मकर राशि जात को कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके काम बहुत ही डिले हो रहे हैं, रुक कर हो रहे हैं, अटके हुए हैं, और आपको लगता कि कुछ ज़्यादा ही देर हो रही है। किसी ने घर बनाने का अनुमान लगाया था, वो भी कुछ अनुमान सही नहीं निकला, कुछ ज़्यादा महीने लग रहे उसमें भी। अगर किसी ने और भी अपने लाइफ की कोई प्लानिंग की थी तो उसमें कुछ ज़्यादा समय लग रहा है। तो अक्सर मकर राशि का ऐसा होता है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और आपकी प्लानिंग को मकर राशि जात को शनिदेव डिले कर लेते हैं, इसलिए जहां आप 5 महीने का सोचते हैं वहाँ आपके 7 या 8 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये 30 दिन ऐसे हैं जहां कुछ ऐसा संयोग बनेगा, शनि पकड़ेंगे स्पीड, यानी मकर राशि जात को सीधे सरल शब्दों में ये समझिए, आपको 1 महीना मिल रहा है, शनिदेव दे रहे हैं। इस 1 महीने में शनिदेव वो काम करेंगे जो यही शनिदेव 5 महीने में करते थे, यानी अब ये स्पीड इतनी तेज़ पकड़ेंगे, 5 गुना गति बढ़ेंगे। अभी हम बता रहे हैं ये सब कैसे होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट हम करते हैं जी। देखिए कि समझना होगा कि जो पहले तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, ये शनिदेव का नक्षत्र है, आपके राशि स्वामी शनिदेव का नक्षत्र है, खुद का नक्षत्र है। ये जो है मीन राशि में है, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो शनि का नक्षत्र, शनिदेव अपने खुद के नक्षत्र में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, एक समग्रह की राशि में है। और बहुत ही बड़ी बात यह है कि शनिदेव जिस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण, चौथे पद में गोचर कर रहे हैं, उसके मालिक है मार्स प्लेनेट, मंगल देव जी। मंगल के नक्षत्र चरण में शनिदेव का गोचर जो आपके 1 महीने तक रहेगा, ये जो हैं शनिदेव की जो है स्पीड बढ़ाएगा। शनिदेव जिस तरह से धीमी गति से परिणाम दे रहे हैं, ये स्पीड आपकी शनिदेव बढ़ाएंगे। मंगल जो है स्पीड का कारक है, ऊर्जा का कारक होता है, शनिदेव धीमी गति का कारक होता है। अब जब शनिदेव इस ऊर्जा वाले नक्षत्र चरण में रहेंगे तो इसका प्रभाव शनिदेव पर पड़ेगा और शनिदेव की गति बढ़ेगी जी। सेनापति जो हैं न्यायाधीश, न्याय के जो देवता हैं, उनके कार्यों में गति बढ़ाने का जो कार्य करेंगे। अब किन मामलों में जो है आपका ऐसा होगा, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला मैटर है आपका इंटेलिजेंस का जी, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी जी। अगर आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, आपको मकर राशि जात को अगर ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से कि बुद्धि आपका काफ़ी धीमी गति से चल रही है, साथ दे नहीं रही है, समय पर डिसीजन ले नहीं पाते हैं, फैसला कर लेते बाद में पश्चाताप होता है कि वो फैसला वैसा नहीं होना चाहिए था, या कि काफ़ी डिले पड़े हुए हैं, काम वो अटके हुए हैं। अगर आप मकर राशि के हैं, ऐसे हैं, आपकी बुद्धि अब स्पीड में बढ़ेगी, यानी कि आप लोगों को जो है ये स्पीड मिलेगी, बुद्धि की स्पीड मिलेगी मकर राशि जात को। तो शार्प डिसीजन होंगे आप लोगों के, और ये 1 महीना ऐसा है 17 मई तक का, जहां आप कुछ ऐसे फास्ट डिसीजन लेंगे, आपके अटके हुए डिसीजन आप लेंगे। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे आप सरकारी नौकरी की परीक्षा कर रहे हैं, अब घर वाले कह रहे हैं कि शादी करो, आप चाहते हैं कि शादी मैं अगले साल करूंगा, इस साल नहीं करो, और घर वाले कहते कि अगर इस साल अभी शादी नहीं हुई तो बस ये आखिरी चांस है, फिर कोई लड़की मिलेगी नहीं या कोई लड़का मिलेगी नहीं, यानी अब आप उलझन में पड़ गए, क्या करें।
सरकार, और आपको लग रहा है कि ये चांस खो दिया तो बाद में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो अब इस तरह से उलझन में पड़े, सरकारी नौकरी परीक्षा तैयारी करे या शादी कर दे, क्या करें, यानी डिले कन्फ्यूजन में आए हैं। ये इंटेलिजेंस शार्प बनेगी आपकी, और इन 30 दिन में आप बहुत ही क्लियर फैसला लेंगे। ये फैसला ज़बरदस्त होगा, क्योंकि शनि के प्रभाव से ही आपका फैसला होगा। जो भी फैसला है, चाहे आप विवाह का फैसला ले या सरकारी नौकरी का फैसला ले, फैसला आपका सॉलिड होगा। ऐसा नहीं कि कोई विवाह होने के बाद सरकारी नौकरियां नहीं लगती, ऐसा नहीं है। अगर आप विवाह का फैसला कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी बाद में भी लग सकती है। कभी कभी जन्म कुंडली का जो योग है वो बाद में भी आपके एक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है, और मकर के कई बार विवाह भाग्यवर्धक भी साबित हो जाता है। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट का। इसी तरह आपके जीवन के किसी भी फील्ड में अगर ऐसा कन्फ्यूजन है, आपके 1 महीने में उसका सॉलिड डिसीजन आ जाएगा। कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में कभी सोचे कि पार्टनर के साथ बिजनेस करूं, बड़ा घाटा नहीं हो जाए, फेल होंगे सफल होंगे। कभी सोचते कि अकेला बिजनेस नहीं कर पा रहे, इतने पैसे नहीं है, अभी ये कन्फ्यूजन हो गया। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जी। तो इस तरह से आपका इस तरह का मानसिक विवरण दूर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरा जो ये इसका पॉइंट बनता है, ये शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए बन रहा है, और वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ये हर क्षेत्र में दाखिल हो चुकी है। ये तीसरा पॉइंट है, मकर राशि जात को ध्यान से समझना। हर क्षेत्र में दाखिल हो चुकी है जहां AI के मदद से कई सारे कार्य हो रहे हैं जी। AI से जो असेंबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं कई सारे आगे हैं। मेडिकल एडवाइस मिल रही है, फाइनेंशियल एडवाइस मिल रही है, यूट्यूब चैनल वालों को आस्क स्टूडियो के जरिए जो एडवाइस मिल रही है, इस तरह की जो हैं एडवाइस सर्विसेज AI बेस्ड हो चुकी है। काफ़ी कुछ हो सकती है। बिजनेस में जो हैं कोई रिप्लाई देने ईमेल के जरिए रिप्लाई जा रहे हैं, ये हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कर रही है। लेकिन अब एक दिक्कत आप लोगों को ये हो रही है, अभी तक जो आप AI के फीचर देखते थे, उस AI के फीचर में यही होता था कि जो हैं AI कैन मेक मिस्टेक, कहते कि AI से गलती हो सकती है, डबल चेक करें, ये एडवाइस होती थी। अब ये फीचर चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। अब ये कहते हैं कि AI मिस्टेक कर सकती है, लेकिन साथ में कहते हैं कुछ भी हो, आपकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट जाएगा उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी। आप ये दावा नहीं कर सकते कि AI ने हमें ऐसी एडवाइस दी थी। तो यूट्यूब पर भी अब ऐसा हो चुका है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ध्यान रखिए, आप लोग जब आस्क स्टूडियो का प्रयोग करते हैं अपने वीडियो के एडिटिंग के लिए, या अपने वीडियो की परफॉर्मेंस जानने के लिए, या अपने वीडियो में कोई भी जो चेंज करना चाहते हैं, तो आस्क स्टूडियो इसमें आपको एडवाइस करता है। लेकिन अब इसमें ये आस्क स्टूडियो का फीचर अब चेंज, फीचर तो वही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अब चेंज होगी। अब ये आ रहा है, AI कैन मेक मिस्टेक, AI मिस्टेक कर सकता है, बट यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट यू पब्लिश। कह रहे कि आप जो वीडियो जारी करेंगे आप जिम्मेदार होंगे। इसमें एक एग्जांपल देते हैं, मकर राशि के कंटेंट क्रिएटर्स ध्यान रखिए, जैसे AI है, आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर आपने आस्क स्टूडियो में ये पूछा। ये आस्क स्टूडियो होता है, जो आप नए दर्शक, आपको ये भी नहीं पता है कि आस्क स्टूडियो क्या होता है। जैसे आप तो YT स्टूडियो ऐप ही जानते, देखिए आस्क स्टूडियो कहाँ खुलता है, ये खुलता है आप जब लॉगिन करते हैं यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन, ये वेबसाइट से खुलता है। ये वेबसाइट पोर्टल पर आधारित होता है, ये आस्क स्टूडियो वहाँ खुलेगा, ये वेबसाइट पर खुलता, पोर्टल पर खुलता है। तो आप जो है गूगल में सर्च करना आप कि यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन, ऐसा करेंगे तो फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर लॉगिन हो जाएगा, फिर वहाँ एक वेबसाइट खुलेगी, यूट्यूब स्टूडियो की वेबसाइट कहते हैं, डैशबोर्ड खुलेगा। उसी में फिर ऊपर आपके राइट साइड में जो है एक चौकोर बना हुआ होता है, वो AI का ही होता है, आस्क स्टूडियो का। चलिए, ये थोड़ी जानकारी दे दी उनको जिनको पता नहीं कि आस्क स्टूडियो कहाँ खुलता है। तो मान लीजिए कि आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो आपने ऐसा बनाया
जिसमें कहीं कम्युनिटी वायलेशन हो रहा है मान लीजिए, लेकिन आपने आस्क स्टूडियो से ये पूछा कि क्या मेरे इस वीडियो में कम्युनिटी वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आस्क स्टूडियो ने एआई फीचर ने आपको ये एडवाइस दिया, उसने अपना ये डिसीजन दिया है उसने आस्क स्टूडियो ने कि आपके इस वीडियो में जो है कम्युनिटी वायलेशन नहीं हो रहा है, गाइडलाइंस कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं हो रहा है। आपने वीडियो पब्लिश कर दिया, बाद में यूट्यूब ने मान लीजिए स्ट्राइक दे दिया, कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, फिर आपने अपील की, तो अपील करते हैं बाद में जी, जब स्ट्राइक आता है अपील में आप ये तर्क नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि आस्क स्टूडियो से मैंने पूछा था और आस्क स्टूडियो ने कहा था कि कम्युनिटी वायलेशन नहीं हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते। यानी AI इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल, AI इज़ नॉट अकाउंटेबल, ये माना जाता है। तो ये एक एग्जांपल दिया है। हर फील्ड में अब जो AI है उसमें ये ऐसे अब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आ गए हैं। तो ऐसे में मकर राशि जात को अगर आप कन्फ्यूजन में, ये कन्फ्यूजन आपके इस 1 महीने में दूर हो जाएगा। अब आप अकाउंटेबल बनेंगे और अपनी जिम्मेदारी से ही AI का प्रयोग करेंगे, और आपको अपनी जिम्मेदारी से ही AI का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कंपनी मैन हैं, उद्योगपति हैं, और आपकी तरफ से, आपके ऑफिस की तरफ से आपके साइन के साथ अगर कोई ईमेल से जवाब जाता है, आप फिर ये नहीं कह सकते कि ये AI का जवाब था, मैंने पढ़ा नहीं, ऐसे ही मैंने भेज दिया, मैंने साइन नहीं किया। जी नहीं, आपकी तरफ से भेजा गया, आप ये AI का लॉजिक नहीं दे सकते हैं। ये AI में एक बहुत ही बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन आया, एक लेटेस्ट पॉइंट्स है जी। ये आपका शनिदेव का इस नक्षत्र परिवर्तन ऐसे कन्फ्यूजन दूर करेगा और आपको थोड़ा जिम्मेदार बनाएगा। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि आप जो हैं कुछ ज़्यादा मुखर होंगे। मुखर का मतलब कुछ एक्सपोजर होंगे। मकर राशि के ऐसे लोग जो थोड़े शर्मिंदे हैं, कन्या लगन के लोग, मीन लगन के, ये थोड़े शर्मिंदे होते हैं, कर्क लगन के थोड़े शर्मिंदे होते हैं। इनकी शर्मिंदगी थोड़ी दूर हो जाएगी, हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा कहाँ होगा? इस 1 महीने में कई इंटरव्यू होंगे, आप लोगों के इंटरव्यू अच्छे होंगे, खुलकर आप बात कर पाएंगे। कई मेहमान बनकर जाना है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, कहीं आप प्रतियोगिता में भाषण देंगे, रैली को संबोधित करेंगे, आप लोगों का एक व्यक्तित्व खुला हुआ रहेगा। तो ये जो एक्सपोजर करता है, ये चौथा लाभ आप लोगों को ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहते हुए शनिदेव आप लोगों को देंगे जी। इस तरह से आपका लाभ रहेगा। और 5वां जो बड़ा लाभ ये रहेगा, ऐसे लोग जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, इस 1 महीने में उनके कुछ चमत्कार होने वाले हैं। अब देखिए चमत्कारों का ये आपके योग बनेगा। शनिदेव अपने नक्षत्र के चौथे चरण में रह रहे, जाते जाते, इसे कहते हैं जाता जाता शनि हमेशा कुछ अच्छा ही देकर जाता है। चाहे 7.5 से जा रहे हैं, ढाया से जा रहे हैं, या अपने नक्षत्र से जा रहे हैं। तो नक्षत्र के चौथे चरण से अब ये उत्तर भाद्रपद से निकल रहे हैं और 17 मई को रेवती में पहुंचेंगे। जाता जाता शनि देता है और किस्मत को खोल कर जाता है। तो ये 5वां लाभ आप लोगों के ये मकर राशि जात को किस्मत के ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इस 1 महीने में ऐसे ऐसे लाभ मिलेंगे जहाँ निराश हो चुके हैं आप लोगों के, कोई कोर्ट केस हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वकील केस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, पता नहीं, वकील पर ही डाउट है। इस 1 महीने में अगर सुनवाई होगी तो वही वकील आपका केस जीताएगा। इसी तरह से सरकार ने कोई नोटिस दे दिए हैं, आपके घर तोड़ने के कोई नोटिस आ गए हैं, दुकान तोड़ने का नोटिस आ गया है, आपके कंपनी को सील करने का नोटिस आ गया, इंडस्ट्री को सील करने का नोटिस आ गया, कहीं दुकान पर बाल श्रमिक का प्रयोग उसको बाल श्रमिक को काम में ले रहे थे, वहाँ नगर पालिका ग्राम पंचायत ने नोटिस भेज दिए हैं। तो इस तरह से जो ऐसे नोटिस आए हैं, आपको अभी तक कन्फ्यूजन है कि नोटिस तो जवाब तो देना ही है लिखित में, रिटर्न में, लेकिन पता नहीं जवाब मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इस 1 महीने में जवाब आप दे दीजिए, आपके जवाब ज़्यादा मान्य होंगे, क्योंकि इसमें लक फैक्टर, किस्मत का साथ ज़बरदस्त मिलेगा। जाता जाता शनि किस्मत खोल कर जाता है और कुछ ऐसा देकर जाता है जिसका पंडित भी पूर्वानुमान नहीं कर सकते। मकर राशि जात को हम लोग भी पूर्वानुमान नहीं करते कि जाता जाता शनि कैसे चमत्कार करके जाता है। तो ये शनि अपने नक्षत्र से जाएगा, ध्यान रखना। अभी मीन राशि में रहेंगे, ये 2 जून 2027 तक मीन में रहेंगे, लेकिन नक्षत्र से जा रहा है तो जाता जाता आपकी किस्मत भी खोलेगा और किस्मत के ज़बरदस्त लाभ होंगे। ऐसे ऐसे लाभ जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की है। जहाँ हार मानी है, निराश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, अचानक वहाँ बड़े चमत्कार मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति
मकर राशि का एक ऐसा व्यक्ति जिसने मान लीजिए राजनेता और सोचा अब मेरी आयु हो गई, मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ, अचानक पार्टी का टिकट मिल सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है और एक नई पारी शुरुआत कर सकता है। ये एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से मकर राशि जात को देख लिया कि शनि जो आपकी स्पीड बढ़ाएगा। ये 5 बड़े ऐसे लाभ है शनिदेव आप लोगों को देंगे। जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। और साथ में जो हैं ये कंटेंट हमने रिसर्च टीम की रिपोर्ट पर तैयार किया है। रिसर्च टीम से चर्चा की, माथापच्ची की और अच्छी तरह से एआई के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च से हमने डिटेल में कहा कि एआई में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी जिम्मेदारी ले रही है और कितनी नहीं ले रही है, चर्चा करके हमने काफ़ी कुछ आपको दिया। आने वाले दिनों में और भी हम एआई के कॉन्टेक्स्ट में बताते रहेंगे। एआई का एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन क्या है, क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे, सब कुछ हम बताते रहेंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। ये हमारा चैनल है मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, याद रखिए। एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट है मकर राशि के। और इस तरह से यूट्यूब पर हमारा एक यूनिक चैनल बना हुआ है। आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से हमारा चैनल जो आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हम आप सभी का आभारी हैं और आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आप इन 30 दिन में कौन से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। जाता शनि देकर जाएगा, आप क्या लेना चाहते हैं जाते हुए शनि से, कमेंट करके बताइए। शुक्रिया आपका।